स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई वीडियो जिसमें हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सतीश जी। सतीश जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन एस्ट्रो पाठशाला के एक बहुत पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं और अब ये खुद एक ज्योतिषाचार्य हैं। आज हम सतीश जी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है कि हम कुंडली को देखकर धन कैसे अर्जित कर सकते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है हमारी कुंडली का जो हमें धन अर्जित करने में मदद करता है। तो आइए हम बात करते हैं स्वयं सतीश जी के साथ। नमस्कार सर, आज आपसे फिर से मिलके नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए कैसे हैं आप। बहुत बढ़िया सर, आप बताइए तुषार जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तो आज हम अपने बहुत दर्शकों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जो हमारे नए ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज्योतिष सीख रहे हैं अभी, उनके लिए ये टॉपिक खासकर ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि किसी भी व्यक्ति की अगर वो कुंडली देख रहे हैं तो उस कुंडली को देख के वो कैसे पता लगाए कि उनके लिए कौन सी जॉब सूटेबल है, किस ग्रह से या किस काम को करने से उनके पास धन आएगा। तो इसके बारे में आप कुछ समझाएं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आजकल ज्यादा समस्याएं प्रोफेशन और धन से रिलेटेड ही है आजकल समाज में जो आ रही हैं। जी तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने फिर से मेरे को अपने मंच पर बुलाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं अब हम सीधा। जैसा जी आपने बोला है कि धन किस ग्रह से आएगा, तो धन के लिए ही सभी अब कर्म लोग करते हैं जीवन में। ठीक है बिल्कुल। जी। बिना कर्म के तो धन आएगा नहीं हमारे पास। हमें कोई ना कोई कर्म करना पड़ेगा, या जॉब करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा, या कोई करियर या जॉब या प्रोफेशन चूज करना पड़ेगा। वो करने के बाद हमें धन प्राप्त होगा। तो जी लेकिन बिल्कुल। कुंडली में हम ऐसे देखकर जान सकते हैं अपनी कुंडली से कि हमें कौन से प्लैनेट से, या कौन सा प्लैनेट कौन से प्रोफेशन को इंडिकेट करता है, वो वाला प्रोफेशन या करियर उस ग्रह से रिलेटेड हम अगर चूज करें, वो हमें सूट करेगा। अगर वो हमें सूट करेगा तो धन भी हमारे पास आएगा। तो आप जी इसको बोल सकते हैं कि वो कौन सा प्लेनेट हम देखें कुंडली में जो हमें धन प्राप्त करवाएगा। ठीक बिल्कुल। है। ऐसे तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, और इसको समझने के लिए और तरीके भी है। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि नए स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, जहां आप नए स्टूडेंट के लिए आपको मेरे से सुझाव चाहिए, तो मैं जी उन्हीं के लिए जो इजी वे होगा, सबसे जो इजी वे होगा उसी को समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पॉइंट में जो ऋषि ने हमें बताया है, मैं जो भी बताऊंगा वो जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, ज्योतिष के ग्रंथों में या शास्त्रों में लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। जी सबसे पहले ऋषि ने सबसे पहले यह बताया है कि आपको अपना लगन सबसे पहले देखना है। जी उसके बाद चंद्रमा देखना है। दोनों में कौन स्ट्रोंग है, दोनों में कौन स्ट्रोंग है या बली है, उसको आपने पिक करना है। जैसे कि हमें पता लगा कि हमारा कुंडली का लगन बड़ा स्ट्रोंग है, तो बिल्कुल। हम लगन को पिक करेंगे। या अगर आपको लगता है कि चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, बली है, फिर यहाँ हम चंद्रमा को पिक करेंगे। बिल्कुल। देखना है कि दोनों में से बली कौन है। जब आपने ये पता लग गया आपको कि लगन बली है या चंद्रमा बली है, तो आपने क्या करना, उससे दशम स्थान पे जो ग्रह बैठा होगा, हाँ जी। जैसे कि यहाँ लगन से चंद्रमा बैठा है, लगन बली है, लेकिन उसके टेंथ हाउस में, जी लगन हाउस से टेंथ हाउस बैठता है, अगर उधर चंद्रमा बैठा है, तो आपको वही काम करना चाहिए जो चंद्रमा से रिलेटेड होगा। जी इसी प्रकार से अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है आपकी कुंडली में, तो चंद्रमा से टेंथ हाउस में जो प्लेनेट बैठा होगा, उससे रिलेटेड आपको काम करना है। ये एक बात ऋषि ने हमें बताई है। जी लेकिन इसके अलावा भी ऋषि ने बताया कि और भी क्या तरीके हो सकते हैं। आपको क्या करना है, लगन, सूर्य और दशम स्थान, जी इन तीनों में बल देखना है आपका, इन तीनों का बल देखना है। पहले ऋषि ने क्या बोला है कि लगन और चंद्रमा देखिए। बिल्कुल। ठीक है, दोनों में से कौन बली है, उससे टेंथ हाउस में जो प्लेनेट बैठा होगा उसको पकड़ना आपने। बिल्कुल। ऋषि आगे चलकर यह भी लिखते हैं कि लगन
सूर्य और 10th, इन तीनों को देखना है, तीनों में से कौन बली है। जो भी जी बली होगा, जो भी बली होगा, उससे 10th हाउस में जो भी राशि पड़ी है, जो भी राशि पड़ रही है, उसका जो स्वामी है उसको लिखना है। उसको जी पकड़ लो आप, उसको लिख लो साइड में। अब उस स्वामी को क्या करना आपने, देखना है कि लगन कुंडली भी खोल लेनी है आपने सबसे पहले, और D9 कुंडली भी खोल लेनी है। ठीक जी है। आपने देखा लगन या सूर्य या 10th, तीनों में से जो स्ट्रांग होगा, उससे 10th हाउस में जो राशि होगी, उसका जो स्वामी होगा, उस स्वामी की आपने देखना है कि वो D9 चार्ट, जिसको नमांशा चार्ट बोलते हैं, जी D9 चार्ट में किसकी राशि में बैठा है। जिसकी राशि में बैठा है उसका स्वामी का, जैसे सपोज करो नमांशा में सिंह राशि में वो 10th हाउस का जो राशि स्वामी है वो बैठ गया, तो जी सिंह राशि का जो स्वामी हुआ वो सूर्य हुआ। तो बिल्कुल। जातक को सूर्य से रिलेटेड काम करने चाहिए, तभी उसको धन प्राप्त होगा। जी एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूँ। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मेरे को लगा है कि लगन सूर्य और चंद्रमा, मेरे को लग रहा है, मैंने देखा है कि कुंडली में लगन मेरा अच्छा बैठा है, तो लगन जी से जो लगन बली है, तो लगन से जो 10th राशि पड़ती है, जैसे काल पुरुष कुंडली की हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए सिंपल हो जाएगा, क्योंकि जी सभी को पता है काल पुरुष कुंडली मेष लगन से शुरू होती है, तो उससे लगन आपका बली है, स्ट्रांग है, तो उससे 10th हाउस में बिल्कुल। राशि पड़ी है आपकी 10 नंबर राशि। जी 10 नंबर राशि का स्वामी कौन हुआ, शनि भगवान, शनि बिल्कुल। महाराज, शनि देव। अब शनि देव को देखना है कि वो नमांशा में किस साइन में बैठे हैं, नमांशा चार्ट में, D9 चार्ट में किस राशि में बैठे हैं। जी सो मान लीजिए कि नमांशा में वो बैठे हैं मीन राशि में, जी तो मीन राशि का स्वामी कौन हुआ, जुपिटर। बिल्कुल। तो जुपिटर से रिलेटेड अगर जातक काम करेगा, तो उस जातक को धन प्राप्त होगा, ये ऋषि ने बताया है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ग्रह बता देता हूँ मेन मेन कि जी क्या क्या हम देख सकते हैं। जैसा कि सूर्य से क्या देख सकते हैं, सूर्य क्रिएटर है, हमारी हेल्थ को भी बिल्कुल। रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य से कौन कौन से काम आप देख सकते हो, आप सूर्य से काम देख सकते हो, मेडिसिन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स देख सकते हो, हाई पोजीशन जॉब्स। सूर्य राजा है, तो राजा आज के जमाने में तो नहीं मिलते, तो बिल्कुल राजा बिल्कुल। कौन है आज के जमाने में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चला रही है। ठीक है, तो जी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जिनकी सरकार है वही सूर्य है। तो आपका बिल्कुल। काम गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है किसी भी तरह, किसी भी फॉर्म में। जरूरी नहीं है कि आपकी सरकारी नौकरी है, सरकार से रिलेटेड हो सकता है सूर्य के काम, मेडिसिन से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि सूर्य हमारी हेल्थ भी देखते हैं हम सूर्य से। जी ठीक है। इसी प्रकार चंद्रमा, चंद्रमा से कौन कौन से प्रोफेशन ले सकते हो। अब चंद्रमा का जो नेचर है वो ट्रैवल वाला नेचर है, ट्रैवल के काम, बिल्कुल। स्थिरता नहीं है पानी से काम, पानी को जी रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा क्या है, माता का कारक है। तो माता, माता, अब हॉस्पिटल से रिलेटेड करो, नर्स, क्योंकि उसमें केयरिंग नेचर है, माता वाला नेचर है, तो जी नर्स हो गया। टीचर, टीचर भी केयरिंग वाला नेचर है, तो मून से वो वाले प्रोफेशन हो गए। इसी प्रकार से आप मरकरी से ले सकते हो, मरकरी से आप ज्योतिष फील्ड में आ सकते हो। जिनका मैथ स्ट्रांग होता है वो मैथमेटिशियन भी बन सकते हैं, लेखक, राइटर, नॉवल राइटर। मरकरी बोलने का कारक भी है, जी कम्युनिकेशन का कारक भी है। तो जो भी कर्म आप बोलने से करते हो और बोलने के कारण जो आपको धन प्राप्त होता है, वो जी भी आप मरकरी से ले सकते हो। दूसरा, अगला प्लैनेट जुपिटर, जुपिटर ज्ञान को दर्शाता है, उपदेशम बिल्कुल। दर्शाता है, टीचर्स, हाई प्रोफेसर्स, इन सब जी जो भी काम आप कर सकते हो। फाइनेंस और वेल्थ को भी देख सकते हो, तो बैंकिंग से भी इसको रिलेट कर सकते हैं जुपिटर का काम को। जी ठीक है। अगला काम, शुक्र को अगर लो, शुक्र से कौन से काम देख सकते हैं, शुक्र से हम काम देख सकते हैं ब्यूटी, जहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स। जी ठीक है। लग्जरी वाले, जिनके पास आर्टिस्ट टैलेंट होता है,
एक्ट्रेस वगैरह, ठीक है, जी ये सब शुक्र से रिलेटेड है। शनि से, शनि महाराज, शनि महाराज के न्याय का सारा कर्म उनके पास है, न्याय का बिल्कुल सारा लेना देना, तो कोर्ट के काम आ जाते हैं उसमें, ठीक है, लेबर वर्क आ जाता है, तो ये और जो सर्विसेज आ जाती है, जो आप लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं, तो ये जी सब शनि भगवान से आप ले सकते हो। इसी प्रकार से राहु से, राहु क्या है, रूप बदलने वाला, सबका बिल्कुल भेद जानने वाला, तो वो एक्टर भी हो सकता है, क्योंकि एक्टर अपने रूप बदल रहे हैं, कोई पुलिस इंस्पेक्टर बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल कोई चोर बन रहा है फिल्म में, कोई तो तो रूप बदलने की कला राहु के पास है, तो वो मूवीज में भी जा सकता है, मीडिया में भी जी जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से केतु महाराज, केतु महाराज स्पिरिचुअल का कारक भी मानते हैं, जो स्पिरिचुअल बिल्कुल लीडर्स होते हैं, जहाँ लॉयर्स होते हैं, ठीक है, लॉयर्स एडवोकेट भी हम उसमें से ले सकते हैं केतु के लिए। तो ये मोटे जी मोटे मैंने आपको बताने का प्रयास कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देख लीजिए लगन, सूर्य, 10th में कौन बली है, कौन स्ट्रांग है। जी आपने जब वो पता कर लिया कि कौन स्ट्रांग है, तो उससे 10th हाउस में जो राशि पड़ी होगी उसके स्वामी को उठाना है, उस स्वामी को देखना है कि वो नवांशा में किस राशि में बैठा है, जिस भी प्लैनेट के ग्रह के राशि में बैठा है उस प्लैनेट को आपने पकड़ना है। वो सूर्य होगा तो सूर्य से रिलेटेड काम कर सकता है, चंद्रमा होगा तो चंद्रमा से रिलेटेड काम कर सकता है, बिल्कुल मंगल होगा मंगल से रिलेटेड काम सकता है, मंगल हो गया जैसे रियल एस्टेट का काम, लैंड जी का, प्रॉपर्टी का काम। मंगल इज फायर, सो मंगल क्या है कि आग से रिलेटेड काम हो सकते हैं, ठीक है। मंगल क्या है, डिफेंस, क्योंकि सेनापति है, नवग्रह मंडल में उसको बिल्कुल उपाधि दी है, तो सेनापति तो युद्ध में ही आता है, उसका यूज उपयोग बिल्कुल होता है, तो बिल्कुल युद्ध में सेनापति आजकल सोच, ठीक है, पुलिस, तो ये जी सब हम मंगल के काम को रिलेट कर सकते हैं। शुक्र के मैंने आपको बता दिया है, तो इस जी जो भी बिल्कुल प्लेनेट आपको निकले उसी रिलेटेड आप अपना कर्म कर कर धन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज की कल के जमाना एडवांस हो रहा है, नए नए प्रोफेशंस आ रहे हैं, उसी बिल्कुल प्रकार से ग्रहों को समझकर आपको उसको इंटरलिंक करना है। इसी जी प्रकार से आप समझ पाएंगे कि कौन सा प्लैनेट के काम करने से आपके जीवन में धन इजीली स्मूथली आपको मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हम कुंडली से ही, हम कुंडली ही हमें बताएगी। अब इसमें दो चीजें होती है, अगर किसी को पता लग गया कि मेरा काम मेरे को कुंडली के हिसाब से ही मैं कर रहा हूं, तो जीवन में उसको कभी समस्या नहीं आएगी, बेशक अगर उसको नेगेटिव दशा भी आ रही हो तब भी उसको वो काम सपोर्ट करेगा, लेकिन नेगेटिव दशा में भी जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो दूसरे मैटर्स में आएंगी, काम पे प्रॉब्लम नहीं आएंगी। जी लेकिन जब आप अपना काम अपनी कुंडली के हिसाब से नहीं करोगे तो हर समय आपको समस्या बनी रहेगी, हर समय आपको समस्या बनी रहेगी। तो यही मेरा प्रयास है कि इसको समझिए कि सबसे पहले आपको देखना है कि बलि कौन है, जी बलि कैसे है, वो आपने थोड़ा सा हिंट अपनी पिछली वीडियो में भी दिया था कि प्लैनेट बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव या स्ट्रॉन्ग कैसे देखे, अच्छा कैसे देखे। फिर से जी मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्लैनेट अच्छा कैसे होगा कुंडली में। सिंपल स्टेप्स है, लेकिन इसको आप अगर शुरुआत स्टार्टिंग कर रहे हो ज्योतिष सीखने को, तो इन्हीं स्टेप को फॉलो करना चाहिए। नंबर बिल्कुल 1, प्लैनेट अपनी ही राशि में हो, उच्च साइन में हो, मूल त्रिकोण साइन में हो तो प्लैनेट अच्छा माना जाता है, नमांश में उच्च का हो प्लैनेट बिल्कुल अच्छा माना जाता है, गौतम हो प्लैनेट अच्छा माना जाता है, शुभ कत्री योग में प्लैनेट हो अच्छा माना जाता है। अब शुभ कत्री क्या है, शुभ कत्री मतलब बेनिफिक प्लैनेट उस प्लैनेट के आगे भी है, उस प्लैनेट के पीछे भी है, तो जी शुभ प्रभाव उस प्लैनेट पर पड़ रहा है, ठीक है। बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि हो उस प्लैनेट पे तो उस वो अच्छा माना जाता है। बिल्कुल तो इस प्रकार से प्लैनेट अपने ही नक्षत्र में हो, ये एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूँ, जी प्लैनेट अपने ही नक्षत्र में हो तो भी वो अच्छा माना जाता है। एक और नया पॉइंट ऐड कर देता हूँ, प्लैनेट अपने घर को देख रहा हो या अपनी राशि को देख रहा हो जी तब भी वो अच्छा समझा जाएगा। तो इस बिल्कुल प्रकार से आपको बताने का प्रयास किया है कि प्लैनेट कब अच्छा समझा जाए। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, प्लैनेट कब नेगेटिव होता है। प्लैनेट इसके विपरीत सिचुएशन, नीच जी का हो, अस्त का हो, या जिसको हम कंबस्ट बोलते हैं, जी ठीक है, लगन से 6 8 12 में हो, 6 8 12 मतलब 6 8 12 घर,
ठीक है। जी उसके बाद पाप कत्री योग में हो। बिल्कुल। पाप कत्री योग मतलब मैलिफिक प्लेनेट, उस प्लेनेट के आगे बैठे हो और उस प्लेनेट के पीछे बैठे हो। जी दूसरा, नक्षत्र नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार अगर वो प्लेनेट जन्म नक्षत्र से विपत प्रत्यारी में तारे में बैठे हो, बद जी तारे में बैठे हो, विपत प्रत्यारी तारे में बैठे हो, तो इस प्रकार समझना चाहिए कि वो प्लेनेट हमारे लिए नेगेटिव काम करेगा। तो जी ये आपको बताने का प्रयास किया है एक छोटी सी वीडियो में कि हम कौन से प्लैनेट को देखें पहले कि कौन पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसी के अनुसार आप लगन, सूर्य और दशम को चूज करें। चूज करने के बाद उससे 10th हाउस में जो राशि है उसको पकड़े, जो राशि लोड है उसको नोट करें। राशि लोड को आपको देखना है कि वो D9 चार्ट या नमांशा चार्ट में कौन सी राशि में बैठे हैं, उसके स्वामी को आपको पकड़कर प्रोफेशन डिसाइड करना है। वो ही बिल्कुल। प्लेनेट आपको हेल्प करेगा आपको धन कमाने में। अब इसी से एक और सूत्र निकलता है, आखिरी में ये बता देता हूँ, एडिशन कर देता हूँ कि कौन सी डायरेक्शन में जाए बंदा। उसको पता जी लग गया कि मेरे को प्लेनेट मिल गया कि मेरे को कौन से प्लेनेट से काम करना है, जहां मेरे को कौन सा प्लेनेट धन देगा। ठीक है। तो उसके लिए अब बंदे का ये भी प्रश्न होगा कि मैं कौन सी दिशा में जाऊं। जी ठीक है। तो जो जो हमारी जो राशियों की दिशा है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो तत्वों के हिसाब से बताई गई है, मैं उस हिसाब से बता देता हूँ। जी अगर जो दशम राशि को पढ़ रही है वो राशि की डायरेक्शन देखो। जहाँ नमांश में जो राशि, जो उस राशि का लॉर्ड बैठा है, उस जी राशि की लॉर्ड जिस राशि में बैठा है उसकी डायरेक्शन देखो। जैसे राशि के तत्व, जैसे जल तत्व राशि है, पृथ्वी तत्व राशि है, जी अग्नि तत्व राशि है, वायु तत्व राशि है, इनके साइन डायरेक्शन दी गई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, प्राशर एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल। में। जैसे कि जल तत्व की राशियां कौन कौन सी हुई, 4, 8, 12। जी तो ये जल तत्व की राशियां, तो इसका जो डायरेक्शन बनती है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है। जी फायर जो अग्नि तत्व की राशियां वो 1, 5, 9 राशियां हैं, इनकी जो बिल्कुल। डायरेक्शन बनती है वो ईस्ट ईस्ट साइड बनती है। ठीक है। जी पृथ्वी तत्व की 2, 6, 10 है, जिनकी साउथ डायरेक्शन बनती है। इसी बिल्कुल। प्रकार से जो एरी साइन है, जो वायु तत्व राशि है, 3, 7, 11, उनकी बनती है हमारी वेस्ट डायरेक्शन। तो उस बिल्कुल। डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं दिशा भी अपने प्रोफेशन की। लेकिन डायरेक्शन इसको आप और डीप कर सकते हो, 4 से 8 को भी आप जा सकते हो जी इसको, जैसे कि लोग और डीप अगर जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल। यही मैं बिल्कुल। कहने का तात्पर्य यही है, उस ग्रह को पकड़ो सबसे पहले कि कौन से ग्रह से आपको पैसा मिलेगा, धन मिलेगा। आप फिर उसी सेम रूल से आप उसकी अपने काम की डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। तो ऋषि ने बिल्कुल। बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास। आई जी होप आपको समझ आया हो इजी वे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हमें समझाया। और मैं जानता हूँ कि जो भी नए स्टूडेंट्स अभी देख रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आपके द्वारा बताई गई बातें खासकर उन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल है जो अभी सीखना शुरू कर रहे हैं या अभी सीखना शुरू करने वाले हैं। तो मैं अभी भी जानता हूँ कि इस वीडियो से भी उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, उनको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। और इसी तरीके से आपको हम इनवाइट करते रहेंगे, आप आइए हमारे साथ अपना ऐसे ही ज्ञान ज्ञान बांटते रहिए। और इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थी हमारी चर्चा आज सतीश जी के साथ। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इस जानकारी से बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और आप सभी लोग धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। अगर आप सतीश जी की और वीडियोस देखना चाहते हैं, उनके बारे में और जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए उनके यूट्यूब चैनल को ज़रूर विजिट करें। अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो पाठशाला का एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जिस पर आपको मिलेंगे 50 से भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज। अगर आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ऐसी और वीडियोस की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और मैं आपसे मिलूंगा हमारी अगली वीडियो के साथ।